दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नो टैक्स नो रिस्क। जैसा कि आपने सही सुना, इसमें आप प्रति माह केवल 5,000 रुपये जमा करें और 16,27,284 रुपये प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये पीपीएफ है क्या। इसमें सबसे पहली बात यह है कि पीपीएफ जो है 1968 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इसको छोटी बजट जुटाने के उद्देश्य से पेश किया गया था और आज के टाइम में ये सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है इन्वेस्टर्स के लिए। इसकी खासियत क्या है कि ये सॉवरेन गारंटी है, केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है। 80C में टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगी 1.5 लाख पर एनम की, और सेविंग कम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम भी इसको बोला जाता है। इससे आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं और अपना एनुअल टैक्स बचा सकते हैं। करेंट इंटरेस्ट रेट इसमें 7.1% है। ये क्वार्टरली चेंज होते रहता है। ये 7.1% है आपका जो नया अक्टूबर में नया दर जो आया था। मैंने पिछले वीडियो में अपना सभी स्कीम्स के बारे में दर डिटेल से बता रखा है। इसके बाद है कि पीपीएफ में आप इन्वेस्ट क्यों करें। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि इसमें ट्रिपल ई स्टेटस है, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अर्न्ड, मैच्योरिटी अमाउंट, तीनों में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका अमाउंट होगा आपको 1 रुपये भी देने का किसी को जरूरत नहीं है। सरकार ना आपसे टैक्स लेगी ना कुछ, आपको पूरा अमाउंट आपको ही मिलने वाला है। पीपीएफ की आवश्यक खूबियां, सबसे पहली बात इसमें कि 15 वर्ष का न्यूनतम आपको काइंड ऑफ लॉक इन पीरियड होता है। इसको आप फिर 5-5 साल के ब्लॉक पीरियड में आगे बढ़ा सकते हैं। पहले ये एक बार ये बढ़ा सकते थे 5 साल, लेकिन अब नया रूल के अकॉर्डिंग अब इसको 5-5 साल के ब्लॉक में जब तक आप चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसमें, मिनिमम 500 रुपये आप पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हैं या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। या तो लमसम में कर दीजिए एक बार में ही पूरा 1.5 लाख, या इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी रूल नया चेंज हुआ, पहले आप सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट कर सकते थे साल में। अब इसमें कोई इंस्टॉलमेंट की लिमिट नहीं है, आप कितना भी बार चाहे तो कर सकते हैं इसमें। इसके बाद है कि पीपीएफ खाते में जमा राशि को कम से कम 15 साल के लिए आपको हर साल एक बार तो जमा करना पड़ेगा ही। एक साल में एक बार जमा करना मैंडेटरी है। खाता केवल 100 रुपए से भी आप खोल सकते हैं इसको। 1.5 लाख रुपए से अधिक अगर आप वार्षिक निवेश इसमें करते भी हैं तो इसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा और टैक्स बचत भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख तक ही लिमिट है सेक्शन 80C में जो आपको पीपीएफ के द्वारा मिलती है। जॉइंट नेम से आप अकाउंट नहीं खोल सकते। हस्बैंड वाइफ को अलग अलग अकाउंट नेम से अपना खोलना होगा, कोई जॉइंट अकाउंट इसमें नहीं खुलता है। आप इसमें डिपॉजिट कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं। पीपीएफ कैलकुलेशंस देखते हैं जो 7.1% के अकॉर्डिंग जो नया दर है, और मैंने इस टेबल में बना रखा है कि ये 15 साल का टेन्योर है, फिक्स है। ये 7.1% फिक्स है। ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, अगर 5,000 रुपये आप मंथली इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 रुपये ईयरली इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल बाद आपका 9 लाख रुपये हो जाना है, और टोटल इंटरेस्ट इसमें इतना मिल करके फाइनली मैच्योरिटी वैल्यू 16,27,284 रुपये हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप 80,000 निवेश करते हैं सालाना तो आपको 21,70,000 लगभग 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे पर ईयर, तो फिर आपको 27,12,000 रुपये मिलेंगे 15 साल के बाद। फिर अगर आप 1,20,000 देंगे तो 32,54,000 मिलेंगे। फिर फाइनली अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो आपको 40,68,000 रुपये लगभग मिलेंगे 15 साल बाद। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलेगा आपको जब आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, क्योंकि जब आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो इस मैच्योरिटी वैल्यू पर मंथली आपको इंटरेस्ट भी मिलते रहता है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट और मिलते मिलते ये काफी बढ़ जाएगा। फिर इसका गोल्डन रूल यही है पीपीएफ का कि हमेशा डिपॉजिट करिए हर मंथ के 1 to 5 के बीच में। मतलब अगर आप अप्रैल को कर रहे हैं तो 1 अप्रैल के 5 अप्रैल के बीच में ही करिए, तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसा क्यों है ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे। अगर आप एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू कराएंगे आपको ये कोई नहीं बताएगा। इससे उन्हें उस महीने के लिए भी ब्याज लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लमसम अगर करना चाहते हैं इसमें 1.5 लाख, तो ट्राई करिए कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ही 1.5 लाख रुपए डाल दे, जिससे कि हर मंथली आपको उसी से ब्याज मिलते रहेगा। पीपीएफ खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर की गणना महीने के 5वें दिन और महीने के आखिरी दिन के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। इसलिए इसका लाभ जरूर उठाएं और ये गोल्डन रूल को हमेशा याद रखें।
फिर ये है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि पीपीएफ के लिए आपको लोन भी मिल सकता है, पीपीएफ अकाउंट अगर आपका है तो लोन आपको कब मिलेगा? ये लोन आपको आपके अकाउंट खोलने के तीसरे साल के और तीसरे से सिक्स्थ फाइनेंशियल ईयर के बीच में मिलता है। इसमें क्या स्कीम है? इसमें गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया फिलहाल अभी इंटरेस्ट रेट, जो पहले 2% चार्ज किया जाता था लोन पर इंटरेस्ट रेट, अब इसको 1% कर दिया गया है इन्वेस्टर्स के लिए। ये रिसेंटली रूल जो चेंज हुआ था उसमें ये अनाउंस किया गया था। उसके बाद ये है कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर को जो लोन आप जो लेते हैं उसको 36 मंथ्स यानी 3 साल के भीतर आपको उसको पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सर्कुलर आया था उनका, उसमें ये लिखा गया है कि आपको पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पेनल्टी से अगर आपको बचना है तो कोशिश करिए कि 3 साल के भीतर ही आप लोन पूरा कर दे अमाउंट जो भी इंटरेस्ट के साथ। और एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप लोन लेते हैं तो आपको फिर टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगी जब तक आप लोन को चुका नहीं देते हैं इंटरेस्ट के साथ। न्यू पीपीएफ रूल जो आई है अभी फिलहाल वो सब देखते हैं। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड तो ऐसे 15 साल है। इसके बाद आप 5 साल के ब्लॉक में, पहले एक बार ही था, अब इसको कंटिन्यू कर दिया गया, आप कितने भी ब्लॉक के लिए कर सकते हैं। और अगर इसको आपको एक्सटेंड करना है तो इसके लिए फॉर्म अकाउंट की मैच्योरिटी वाली तारीख से 1 साल के अंदर जमा करना होता है। यानी आपको जब मैच्योर होने वाला है उसके 1 साल के भीतर आपको अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर ब्रांच बैंक के ब्रांच में जा करके आपको बताना पड़ेगा कि मुझे एक्सटेंड कराना है। पीपीएफ अकाउंट को नए योगदान के साथ या नए योगदान के बिना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को आगे की जमा राशि के बिना मैच्योरिटी के बाद भी रखा जा सकता है और शेष राशि समय समय पर सरकार द्वारा जो भी अधिसूचित पीपीएफ योजना की दर से ब्याज अर्जित करती रहेगी। इससे पहले पीपीएफ खाते में 1 वर्ष की अवधि में अधिकतम 12 जमा की अनुमति थी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया अब कई बार आप इसमें जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा राशि लेकिन अभी तक 1.5 लाख प्रति वर्ष ही है। अब ये पीपीएफ खाता आप खोल कहाँ सकते हैं? पीपीएफ खाता आप दोनों जगह खोल सकते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए या कोई भी नेशनलाइज बैंक से खुलवाइए। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को भी ऑथोराइज कर दिया है, जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी। और अगर आप बैंक के थ्रू भी करेंगे तो एसबीआई, पीएनबी के थ्रू, तो ऑनलाइन भी इसमें सिस्टम अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस में आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा अभी नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें भी ऑनलाइन सुविधा मिलने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होती है इसमें पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ क्या क्या रेलिवेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ। इसके लिए या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी या पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूर भरिएगा। अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है या फिर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो जो भी आपके नॉमिनी है उनको वो पैसा चला जाएगा। अब पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकते हैं? कोई भी इंडियन सिटीजन, जो भी भारतीय नागरिक है वो खोल सकते हैं। एनआरआई और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलाउड नहीं है पीपीएफ खोलने के लिए। और आप सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट अपने नाम पर खोल सकते हैं। बाकायदा अगर आप कोई माइनर या अपने बच्चे के नाम से खोल रहे हैं अकाउंट तब आप अपने नाम से खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो सिर्फ एक अकाउंट में मिलेगा, या तो आपके बच्चे के नाम से या तो आप अपने नाम से ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ की विड्रॉल रूल्स देख लेते हैं। पीपीएफ में प्री मैच्योर क्लोजर तभी अलाउड है जब आप 5 साल के बाद ही अलाउड होता है। उसमें भी कंडीशन है तो वो देखते हैं। सबसे पहला, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी हो जाता है आपको या आपकी वाइफ को या हस्बैंड को या कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसको। दूसरा है कि अगर हायर एजुकेशन है अकाउंट होल्डर जो भी है या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तब आप पैसा वहाँ से ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा, अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है, अगर आपका रेसिडेंट स्टेटस चेंज हो जाता है अकाउंट होल्डर का, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना होगा आपका पासपोर्ट का कॉपी और वीजा और इनकम टैक्स रिटर्न। 1% इंटरेस्ट आपका डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग जब आप इसमें प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं। जैसा कि अगर आप इसमें 7% इंटरेस्ट पर एनम 5 साल तक मिला आपको तो आपका ये 1% रिड्यूस हो जाएगा और 6% के इंटरेस्ट से ही आपको वो पैसा मिलता है अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं। पीपीएफ विड्रॉल रूल्स देख लेते हैं। विड्रॉल रूल में ये है कि आपको फॉर्म सी भर के देना रहता है आपके कंसर्न पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच को जहां भी आपका पीपीएफ अकाउंट रहता है।
अधिकतम पार्शियल विड्रॉल आपके चौथे साल के अंत में ही स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 5वें साल से, और इसकी लिमिट है 50%, और साल में आप एक बार ही निकासी की जा सकती है, और इसमें टैक्स नहीं लगता है। पार्शियल और प्रीमेच्योर विड्रॉल में भी कोई टैक्स नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसेंटली ही पोस्ट ऑफिस ने कॉमन फॉर्म बनाया है अलग अलग स्कीम्स के लिए। तो ये एप्लीकेशन साइड है जो कि डिपॉजिटर को भरना है, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइप ऑफ अकाउंट में आप ये पीपीएफ में टिक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर यहाँ सबमिट करना है आपको, पोस्ट पासबुक अपना, और अप्लाई करना है क्लोजर के लिए। यहाँ पर आप अपना साइन करके दे सकते हैं। ये पेमेंट ऑर्डर यहाँ ऑफिस वालों का काम है, और फाइनली ये आपको रिसिप्ट दे दिया जाएगा कि आपने रिसीव कर लिया ये फिगर। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको सब चीज़ इसमें डिटेल से समझ में आ गई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियोस में ज़रूर सुकन्या समृद्धि और भी कुछ कुछ पॉपुलर स्कीम्स के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।